अध्याय के स्टूडेंट। मेरा नाम किरण यादव, मैं माँ सुखिया देवी इंटर कॉलेज की अध्यापिका हूँ और 9th से हाई स्कूल तक क्लासों के मैं व्याकरण रस लेके आई हूँ। ठीक, देखिए हमारा टॉपिक है आज का रस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए रस किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि रस किसे कहते हैं। रस शब्द आपने सुना होगा, सर किसी ने सुना? रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब होता है आनंद, यानी जिस कार्य को करने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कह सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी भाषा में लिखने के तौर पे आप यह लिखोगे कि कविता को पढ़कर, नाटक को देखकर। कविता को पढ़कर, नाटक को देखकर पाठक या दर्शक के मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। कुछ कवियों का मानना है कुछ कवि अलंकार को मानते हैं, कुछ कवि छंद को मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। अब ध्यान दीजिए, भरतमुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। ठीक, देखिए पहले रस 9 माने गए थे। ठीक, लेकिन भरतमुनि ने 8 ही रस को माना है, शांत रस को नहीं माना है। शांत रस को उन्होंने इस रस में नहीं रखा है और सूरदास जी ने इससे भरे रस को 11 माना है। रसों की संख्या कितनी मानी है? 11 माना है। इन्होंने भक्ति रस और वात्सल्य रस को 2 रसों को बढ़ा दिया है। वैसे तो आपके हमारे टोटल रस 9 होते हैं। ठीक, लेकिन आपको अध्ययन करना है जो रस तो होते हैं, जो रस आपके सिलेबस में है उन रसों का अध्ययन हमें करना है। आज हम अध्ययन करेंगे 9 से 12 तक के हिंदी व्याकरण में आज पूछे जाने वाले रस। देखिए ऐसे आपको 5 रसों का अध्ययन करना है। रस में एक होगा, देखिए रस होता है एक रस और स्थायी भाव। 2 चीजें रसों में होती हैं, रस में होती हैं, रस और स्थायी भाव। ठीक, रस नंबर 1 आपका रस आप पढ़ेंगे श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति यानी प्रेम। ठीक, दूसरा आपका होता है उत्साह। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, वीरता या साहस। ठीक, आगे देखिए, और आपका रस आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फिर आपका आता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। फिर देखिए लास्ट आपका है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। देखिए आपके ये चारों रस जो हैं 1 2 3 4, यहाँ तक आपको 9th और 10th का सिलेबस मिलेगा। शांत रस आपका 10th में नहीं है। नेक्स्ट सिलेबस तो अब हमने नहीं देखा है, लेकिन जो देखा है उसमें अभी फिलहाल नहीं है। शांत रस आपका इंटर का सिलेबस है। इंटर के बच्चों के लिए ये रस आपको पढ़ेंगे। अब देखिए
श्रृंगार रस किसे कहते हैं? रस पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों को जानना पड़ेगा। कौन सी हैं वो चीजें? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। देखिए, अगर आप ये 3 चीजें याद कर लेते हैं तो आपको डिफिनीशन याद करने में, परिभाषा याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इन 3 चीजों के सहायता से आप सारे रसों की परिभाषा याद कर सकते हैं। ये एक माध्यम है आसान तरीके से बच्चों को बताने का। वैसे तो हर स्कूलों में हर अध्यापक अपने अपने तरीके से बताते हैं, रस के डिफिनीशन आप अपने तौर पे बता सकते हो, लेकिन ये एक आसान तरीका कि अगर आप ये 3 चीजें याद रखते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। ठीक, अब देखिए हम आते हैं पहले रस में, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस श्रृंगार रस के भाव से उत्पन्न हो रहा है। श्रृंगार यानी सुंदरता, श्रृंगार। ठीक, लेकिन आप अगर हिंदी भाषा में अगर आप नोट करने के अगर तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की प्राप्ति होती है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की प्राप्ति होती है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। ध्यान दीजिए। ठीक, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब हमें रस की उत्पत्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, वहां पर आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस की डिफिनीशन होती है बतरस लालच लाल की मुरली दई लुकाए, दैन करे भौहन हसे, सौह करे भौहन हसे, दैन करे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली दई लुकाए, सौह करे भौहन हसे, दैन करे नट जाए। देखिए, ये उस समय का वर्णन है। श्रृंगार रस जो होता है इसके 2 पार्ट भी होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक, तो जब नायक नायिका का, इसकी एक और डिफिनीशन हो सकती है कि जब नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, जब नायक नायिका का आपसी मिलन होता है तो वहां पर आपका श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, परंतु जब नायक और नायिका के अलगाव की स्थिति होती है, जब वो बिछड़ जाते हैं तो वहां पे आपका वियोग रस होता है। जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक और नायिका के अलगाव की स्थिति आती है, वहां पर बिछड़ने की स्थिति आती है, वहां पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो श्रृंगार है बतरस लालच लाल की, ये मुरली दई, ये राधा और कृष्ण के बीच का संवाद है। ठीक, वो उनकी मुरली ले ली है और उस मुरली को देने से इनकार कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या उत्पन्न हो रहा है? श्रृंगार रस, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस होगा, सॉरी। अब आ जाइए वीर रस पे। वीर रस का मतलब आप इसके भाव से ही आप स्पष्ट कर रहे होंगे कि वीर का मतलब होता है वीरता, उत्साह। ठीक, जिस काम को पढ़ने के बाद हमें उत्साह उत्पन्न हो, हमारे मन में साहस उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न होता है? वीर रस होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव वीर रस में परिवर्तित हो जाता है या परिणित हो जाता है, वहां पर आपका वीर रस उत्पन्न होता है। वीर रस का हम उदाहरण बता देते हैं।
रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए यहाँ पे राणा प्रताप के घोड़े का चेतक, उसका पाला किससे पड़ा था? हवा से। हवा और चेतक के बीच युद्ध हो रहा था, अर्थात उन दोनों की वीरता का वर्णन किया गया है, चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। ठीक, आगे देखिए बच्चों, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। स्थायी भाव का मतलब होता है जो भाव हमारे मन में विद्यमान होते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक, करुण रस आप आ जाइए। करुण रस का मतलब होता है शोक, दुख प्रकट करना। जब हमारे मन में कोई, जब हम ऐसी कविता रचते हैं, ऐसा काव्य देखते हैं जहाँ पे दुख का, जिसको पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आप दुख महसूस कर रहे होंगे, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप करुण रस को रखते हैं और इसकी एक पहचान होती है, हाय शब्द या ये चिन्ह। ऐसा अगर आपको कहीं दिखे तो भी आप इससे गेस कर सकते हो कि यानी यहाँ पर करुण रस है। ये सब तो ऐसी जगह पे ही यूज किए जाते हैं जहाँ पर दुख का अनुभव हो रहा हो। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसका हम एक उदाहरण बता देते हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय का वर्णन है जब माता सीता को रावण हरण कर ले गया था। तब भगवान राम जो है वो वन में भटक रहे थे और इधर उधर खगमृग पशु पक्षियों से पूछ रहे थे सीता के बारे में कि तुम हिरण जैसी आंखों वाली सीता को कहीं आपने देखा है? हे पशु पक्षी, आपने कहीं सीता को देखा है? अर्थात यहाँ पर राम सीता से अलग हो चुके थे। उस समय का वर्णन है। ये वियोग में भी आपका आता है। ठीक, करुण रस में भी आता है, आपका अलगाव की स्थिति हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे दुख भी प्रकट हो रहा है, इस कारण ये कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। अब आते हैं, देखिए हास्य रस। हास्य रस जो होता है वो जब हमें जिस भाव को पढ़ने के बाद, जिस काव्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है। ठीक, हंसी मतलब बहुत अद्भुत रचना हो, जिसको पढ़ने के बाद हमें हंसी ऑटोमेटिकली आ जाए, आप उस हंसी को रोक ना पाए। ऐसी रचना जहाँ होती है वहां पे कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक, इसका उदाहरण होता है, उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। दोना पात बबूल का तापर तनिक पिसान, राजा रानी करत है छठे छमाही दान। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोना पात बबूल का तापर तनिक पिसान, राजा रानी करत है छठे छमाही दान। देखिए दोना पात बबूल का पत्ता बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा शायद होता है, और राजा रानी है वो छठे छमाही यानी 6 महीने पर कभी कदार दान करते हैं, वो भी किस पे? दोने के बबूल के पत्ते का दोना बनाकर। ठीक, देखिए ये कुछ व्यंग वाली बात है, हंसी वाली बात है। ठीक, कॉमेडी है इसमें। आप मूवी देखते हो, उसमें जो भी आपकी हर तरीके की मूवी होती है, सैड मूवी, कॉमेडी मूवी, तो वही चीज़ यहाँ पे सेम है कि आपके यहाँ पे हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। दोना पात बबूल का यानी राजा रानी जो है वो छठे छमाही दान करते हैं, वो भी बबूल के पत्ते का दोना बनाकर। यहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस। आगे ध्यान दीजिए, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। ठीक, देखिए फिर इसकी डिफिनेशन यही होगी, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस में परिवर्तित हो जाता है, वहां पर आपका शांत रस होता है। उदाहरण इसका ये होगा, कबीर जी का उदाहरण। कबीर के जितने भी आपके पद हैं वो सब लगभग सभी शांत रस में भी हैं, सूर के भी पद शांत रस में ही हैं। लेकिन देखिए कबीर का एक पद हम बताना चाहेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं। क्या है? जब मैं था तब
हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका शांत रस उत्पन्न हो रहा है। जब भगवान की भक्ति की बात करी जाती है वहाँ पर आपका शांत रस की जागृति होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यहाँ पे कबीरदास का जो मोह है वह भगवान और समाज से दिखाया जा रहा है। इस कारण यहाँ पे आपका कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? शांत रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए आप फिर से। रस किसे कहते हैं? काव्य की सुंदरता, कविता को पढ़ के, नाटक को देख करके पाठक या दर्शक के मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। कविता को पढ़ा जाता है, नाटक को देखा जाता है, सभी लोग जानते हैं ये चीज। ठीक, तो कविता को पढ़ के, नाटक को देख के पाठक या दर्शक के मन में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। लिखने के तौर पे आप ऐसे लिखोगे, वैसे रस की डिफिनीशन अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर रस जो है भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, शांत रस को उन्होंने नहीं रखा है। सूरदास के अनुसार 11 होते हैं। ठीक, रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया